हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे थे शॉर्ट वीडियोस में। कुछ क्वेश्चंस जो पार्ट ए के लिए इंपॉर्टेंट हैं। CSIR नेट लाइफ साइंसेस के पार्ट ए में जनरली एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे अपने शॉर्ट्स में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के उनको जरूर देखिए और कोशिश कीजिए उन क्वेश्चंस का आंसर खुद ही देने की। फिलहाल आज बात करते हैं उनके आंसर्स की। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. तो पहला क्वेश्चन था, 5 congruent rectangles are drawn inside a big rectangle of perimeter 110 as shown. What is the perimeter of one of the 5 rectangles? Is it 25, 50, 75 और 100? एक बड़ा सा रेक्टेंगल है जिसके अंदर 5 इक्वल कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स बना दिए हैं। इन पांचों रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, लेंथ सबकी एक जैसी है और ब्रेथ भी सबकी इक्वल है। आपको बताना है इस एक छोटे रेक्टेंगल का पेरीमीटर। एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताया 110। पेरीमीटर मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ चारों तरफ से अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो दिस वैल्यू इज 110। उसके अंदर 5 कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स हैं। 5 कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स मतलब कि ऐसे रेक्टेंगल्स जिनकी आपस में लेंथ और ब्रेथ सेम है। तो हमें बताना है इस छोटे वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर। आप इस फिगर पर मत जाइए, ये फिगर थोड़ी सी क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ करी है। तो बेसिकली अगर हम ये मान लें कि ये रेक्टेंगल है छोटे वाला जिसकी ये विड्थ है और ये इसकी हाइट है, ये रेक्टेंगल की लेंथ इस साइड से रहेगी तो ऑब्वियसली ये भी b होगा। ये स्मॉल डिस्टेंस a होगा, यहां से यहां तक ये पूरा डिस्टेंस b है, ये भी b है, b है, ये a है, ये b है यहां से यहां तक, ये वाला डिस्टेंस a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। इस तरीके से ये पूरा रेक्टेंगल है। अब मैं अगर इसका पेरीमीटर चेक करूं, ये वाला डिस्टेंस a होगा तो 110 बताया है। मैं इन ए बी की टर्म्स में इसका पेरीमीटर निकालता हूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है b प्लस a, ये डिस्टेंस कितनी है b प्लस b यानी कि 2b, फिर ये डिस्टेंस कितनी है फिर से b प्लस a, ये डिस्टेंस कितनी है a प्लस a यानी कि 3a। ये टोटल बन जाता है 110। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 3a 4a 5a, 5a प्लस 2b 3b 4b, 4b दैट गिव्स यू 110। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a और b, हमें एक इक्वेशन और चाहिए। बनाना बहुत मुश्किल नहीं है दूसरी इक्वेशन। आप यहां पर देखिए ये लेंथ पूरी डिफाइन कर रही है b के टर्म्स में, b यानी कि 2b, 2b इज इक्वल टू 3a, यहां पर 3a है तो 2b इज इक्वल टू 3a। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। यहां से मैं a की वैल्यू निकालता हूं, a विल बी इक्वल टू 2b बाई 3 और a की इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। जब a की इस वैल्यू को मैं यहां डालूंगा तो मेरे पास आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2b अपॉन 3 प्लस 4b दैट गिव्स यू 110। इसका मतलब 10b अपॉन 3 प्लस 4b गिव्स मी 110। यहां से मैं b की वैल्यू निकालूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 10b प्लस 12b दैट गिव्स यू 330। मैं एक स्टेप खा गया, मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, आप थोड़े कर सकते हैं इसको। एलसीएम ले लीजिए इसका और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए।
ये टोटल बन जाएगा 22b, दैट गिव्स यू 330। दैट मीन्स b की वैल्यू आएगी 330 अपॉन 22, दैट इज इक्वल टू 15। और यहीं से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो a बन जाएगा 2b अपॉन 3 यानी कि 10। b की जगह 15 रख दीजिए, 2 इंटू 15 30 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 10। अगर आपको निकालना है इस छोटे रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो सिंपली 2a, क्योंकि a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, तो 2a प्लस 2b दैट गिव्स यू 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 15। द वैल्यू विल बी 20 प्लस 30, टोटल 50। तो 50 इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, A is brother of B, B is brother of C, C is husband of D, E is father of A, D is related to E as। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। A is brother of B, B is brother of C, C is husband of D। तो ये हुई फीमेल, क्योंकि C हस्बैंड है तो ऑब्वियसली वाइफ का ही हस्बैंड होगा, वाइफ फीमेल हो गई। E is father of A, E एक जनरेशन पीछे चले गए, E is father of A, that simply means अब क्योंकि ये इसका भाई है तो E should be father of B, E should be father of C। अगर E C के फादर हैं तो D और E के बीच में रिलेशन पूछा है, that simply means D is daughter in law of E। यहां पर daughter in law is the right answer। The next term in the series 2, 7, 28, 63, 126 will be। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैथ्स बेस्ड है, आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। इन्होंने सीरीज दी है 2, 7, 28, 63, 126, और इसी सीरीज में आपसे नेक्स्ट नंबर पूछा है। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए आप सिंपली 1 का क्यूब करो और इसमें प्लस 1 कर दो। 1 का क्यूब 1 प्लस 1 दैट इज 2। सेकेंड नंबर के लिए 2 का क्यूब करो और इसमें से 1 माइनस कर दो। 2 का क्यूब हो गया 8, 8 माइनस 1 इज 7, तो नंबर सही आ गया। फिर 3 का क्यूब करिए, 3 का क्यूब होगा 27 प्लस 1 दैट गिव्स यू 28। फिर 4 का क्यूब करिए, 4 का क्यूब होगा 64, एक माइनस कीजिए यू विल गेट 63। फिर 5 का क्यूब कीजिए, एक प्लस कीजिए आपको मिलेगा 126। नेक्स्ट नंबर के लिए 6 का क्यूब करेंगे, एक माइनस करेंगे, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहां पर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 215। तो नेक्स्ट नंबर आपका होगा 215। Two numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from the numbers, the ratio becomes 12:23. The numbers are। अब देखिए दो नंबर्स हैं जो उन्होंने पूछे हैं, क्या हैं उन्हें नंबर नहीं पता। मान लेते हैं एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। फाइंड x, डोंट फाइंड x, फाइंड द वे आउट टू क्रैक CSIR नेट। इन दोनों का रेशियो है x अपॉन वाई 3/5, जो कि इस सिचुएशन में है। लेकिन अगर हम इन दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों ही नंबर्स में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब रेशियो क्या बन जाएगा 12:23। तो ये रेशियो बन गया 12:23। अब देखो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं। दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशन का होना जरूरी है, सिंगल इक्वेशन से दो वेरिएबल नहीं सॉल्व हो सकते, तो नहीं हो सकते। इसको हम रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। x बन गया यहाँ पे 3y/5, मैंने y को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया और इस x की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ। ये बन जाएगा 3y/5
minus 9 divided by y minus 9, that gives you 12 upon 23. मुझे नहीं लगता कि अब इसमें ज़्यादा कुछ है, बेसिक मैथ्स रह गया है, करने की कोशिश करते हैं। मैं इस y माइनस 9 को यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा और इस 23 को यहाँ से यहाँ लेकर आऊंगा, तो ये बनता है 23 मल्टीप्लाइड बाई 3y अपॉन 5 माइनस 9, दैट गिव्स यू 12 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 9। मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 23 इंटू 3y अपॉन 5 माइनस 23 इंटू 9, that gives you 12y minus 12 क्रॉस 9। इसके वैल्यू यहां से निकालते हैं। y को यहां से उठा के इधर ले आता हूं और इस वैल्यू को 23 मल्टीप्लाइड बाई 9 यहां से उठा के उधर ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कैसे निकाला आप देख लीजिए। ये 5 यहां से उठा के इधर ले जाएंगे, यहां से y की वैल्यू आ गई। अगर y की वैल्यू हमें पता है तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। y की वैल्यू 55 है और x था 3 इंटू 55 अपॉन 5, दैट मीन्स 33। तो ये हमारी x की वैल्यू है, x इज 33 एंड y इज 55। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, CSIR नेट में फादर सन की एज पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने भी आपके लिए दिया था सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन था, द मीन ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 27 years. After 18 years, father will be twice as old as his son. Their present ages are. दोस्तों, फादर और सन की एज का मीन दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं कि फादर की एज x है और सन की एज है y। इन दोनों का अगर हम मीन लें तो ये बनता है 27, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन 18 इयर्स के बाद, आफ्टर 18 इयर्स, अगर मैं 18 साल के बाद बात करूं तो फादर की एज हो जाएगी x प्लस 18 और सन की एज हो जाएगी y प्लस 18। वो बोलता है कि 18 इयर्स के बाद फादर की एज सन की एज के डबल होगी, यानी कि सन की एज के ट्वाइस होगी। तो अगर मैं इसको ट्वाइस लिख दूं, ट्वाइस ऑफ सन्स एज, तो सन की एज 18 साल के बाद जो होगी उसकी डबल विल बी इक्वल टू 18 साल के बाद, 18 ईयर्स के बाद फादर की जो एज होगी। तो यहां हमारे पास फिर से दो इक्वेशन बन जाती हैं। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। इस इक्वेशन को देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 54, यानी कि x इज इक्वल टू 54 माइनस वाई। इस इक्वेशन में x प्लस 18 इज इक्वल टू 2y प्लस 36। x की वैल्यू मैं ये रख देता हूं इस इक्वेशन में, क्या आएगा 54 माइनस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 2y प्लस 36। यहां से y के लिए सॉल्व करते हैं। 54 प्लस 18 72,
36 इधर है, इधर ले आते हैं, -36 इज इक्वल टू 2y, माइनस वाई है, इधर जाएगा तो प्लस वाई। आप कॉपी पे करके देखना, यही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 36 इक्वल्स टू 3y, यानी कि y इज इक्वल टू 36/3 इक्वल्स टू 12। मतलब आज की डेट में सन की एज 12 इयर्स है, और यहीं से अगर मैं फादर की एज निकालूं तो ये बन जाएगी 42, यानी कि फादर की एज 42 है। तो इन दोनों का सम कर लीजिए, आंसर आएगा 54। 54 को 2 से डिवाइड कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 27। और ऐसे ही इन दोनों में 18 ऐड कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि आफ्टर 18 इयर्स फादर की एज सन की एज के ट्वाइस हो चुकी है। फिलहाल यहां पर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते रहिए और जल्दी जल्दी CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम क्रैक करने की तरफ आगे बढ़ते रहिए। हमारी यही शुभकामना है, हमारी यही दुआ है। हम यही चाहते हैं कि आप में से ज्यादा व्यूअर्स का CSIR नेट निकले और फिर आप कहीं भी खड़े होकर बता सकें कि विनम गाइडेंस CSIR नेट एग्जाम निकालने में, क्रैक करने में आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाया। इतना सुनकर ही हमें बहुत खुशी मिलेगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।